हर सावन की पहली बारिश इस गांव में एक जिंदगी ले जाती है। लोग कहते हैं ये कुदरत का नियम है, लेकिन दादी कहती थी नियम नहीं बेटा, ये उधारी है। कभी न कभी किसी ने बारिश से कुछ मांगा था और अब वो हर साल ब्याज वसूलती है। राजस्थान की सीमाओं पर बसा एक छोटा सा गांव था सुरंगपुरा। नाम सुनने में वैसा ही लगेगा जैसे सैकड़ों गांव लगते हैं, लेकिन यहाँ की हवा में कुछ और था। यहाँ के लोग सावन को त्योहार नहीं खतरा मानते थे। जहाँ दूसरे गाँव में हरियाली आने पर ढोल नगाड़े बजते हैं, यहाँ के लोग अपनी खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं, पानी के कुंड ढक लेते हैं और हर पेड़ के नीचे एक दिया जला दिया जाता है। बारिश से डर लगता है, किसी ने गांव वालों से पूछा। तभी एक बूढ़ा आदमी बोला, हम नहीं डरते साहब, डर तो वो है जो पानी के साथ आता है। 1 जुलाई 2024 सुबह का लगभग 6 बजे का समय। गांव की मिट्टी में पहली बारिश की गंध उठी और 6:30 बजे विजय राम मीणा की लाश उसके ही खेत में उल्टी पड़ी मिली। गले में कोई निशान नहीं, कोई जानवर नहीं और किसी ने उसकी चीख नहीं सुनी। बस वो गिरा हुआ था और उसकी आंखें पलटी हुई थी। कौन था विजय राम मीणा? विजय की उम्र लगभग 38 साल की थी। पिछले 12 सालों से हर बारिश में खेत में ही काम करता था। सावन को लेकर उसका कोई डर नहीं था। कहता था कि डर परे की बातें छोड़ो, मेहनत करो तभी फसल मिलेगी। लेकिन इस बार उसका शव भीगता रहा। गांव वाले छतों से देखते रहे और कोई पास नहीं गया। शाम को पंचायत घर में बैठक हुई। सरपंच घनश्याम सिंह भी आया, लेकिन बात किसी नियम कानून की नहीं। दादी तुलसी 93 साल की लाठी के सहारे आई और बोली, विजय ने कुछ मांगा था और अब बारिश ने अपना हिस्सा ले लिया। क्या मांगा था उसने? कोई पूछता है। उससे पहले ही दादी बोली, जिसने भी 7 साल पहले उस कुएं के सामने मन्नत मांगी थी, उसका हिसाब हर बारिश में होता है। गांव में मंदिर के पास एक पुराना पक्का कुआं है। उसके पास एक छोटी सी चूने की बनी सफेद रेखा बनी है, जिसे पार करके लोग मन्नत मांगते हैं। लेकिन अब कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उस रेखा को पार करने पर 7 साल बाद हर किसी की मौत हुई है। सावन की पहली बारिश में दादी तुलसी के पास एक पुरानी किताबची है, जिसमें उन्होंने हर मरे हुए इंसान का नाम लिखा है। 2010 रवि नागर, 2011 मुकेश मीणा, 2012 बनवारी लाल और 2023 राम प्रसाद ठाकड़ और अब 2024 विजय राम मीणा। हर नाम के आगे एक तारीख और एक शब्द लिखा है, पहली बारिश। अचानक गांव में पहुंचा एक बाहरी लड़का, अर्जुन सिंह चौहान, 26 साल का। फिल्म मेकर बनने का सपना लेके गया था, अब वापस लौटा है अपने ननिहाल सुरंगपुरा। माँ की तबीयत खराब थी और उसे इस गांव में 12 साल बाद कदम रखा था। लेकिन जैसे ही उसने गांव में पैर रखा, वो बारिश गिर रही थी और विजय की लाश उठाई जा रही थी। अर्जुन ने सुना, इस बार तू है। जब अर्जुन अपने ननिहाल में पहुंचा तो दादी तुलसी उसे देखकर बोली, तू बचपन में गया था उस कुएं पर, भूल मत, तूने भी मन्नत मांगी थी। अर्जुन का दिल थम गया। उसे याद आया कि 13 साल की उम्र में जब उसकी माँ आईसीयू में थी, उसने दादी के कहने पर मंदिर के उस कुएं पर एक सिक्का डाला था और कहा था, बस एक बार माँ को बचा लो। 2024 विजय मरा, 2025 अर्जुन की बारी। लेकिन अर्जुन को यकीन नहीं था, ये सब तो अंधविश्वास है, मौत कोई बारिश से नहीं आती। लेकिन उस रात जब अर्जुन बाथरूम में आईने में झांका, आईने के कोने में एक गीली सी परछाई पड़ी थी जिसके पाँव नहीं थे। अगली सुबह गाँव की हवा में कुछ भी वैसा नहीं था जैसा पहले हुआ करता था। कोई चौपाल पे नहीं बैठा था और ना ही कोई खेतों में काम कर रहा था। मेड़ों पर साइकिल की घंटियां बज रही थी। चौधरी रणवीर की हवेली के बाहर मातम पसरा था और अंदर उसका चेहरा जैसे हर सावन के जबान को चुपचाप निगल चुका हो। उसकी बीवी चंपा गुमसुम बैठी दीवार को ताक रही थी, जबकि हवेली में एक कोना लगातार भीग रहा था। वहाँ छत नहीं टपक रही थी, वो कोना अपने आप गीला होता जा रहा था। ये पानी नहीं, ये तो हमारे कुल का खून है, चौधरी ने बुदबुदाया। सिर्फ 2 दिन बाद गांव की सबसे बुजुर्ग औरत शिवा काकी, जो पिछले 40 साल से गांव की हर सावन पूजा करती आई थी, उसकी लाश शिव मंदिर के अंदर से मिली। शरीर पूरी तरह सूखा हुआ था, जैसे सारी नमी किसी ने चूस ली हो। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थी और जुबान बाहर निकली हुई। मगर डर की बात तो ये थी कि उसके माथे पर बिल्कुल ताजा कुमकुम से किसी ने लिखा था, उधार अभी बाकी है।
गांव के स्कूल मास्टर शिवराज सिंह जो पुरानी चीजें लिखने का शौक रखते थे, उन्होंने उस रात को चौधरी को एक पुरानी डायरी दी। ये मेरे पिताजी की है जो आजादी से पहले गांव में पटवारी थे। शायद उन्होंने कुछ बताया हो, कुछ शायद तुम्हें कुछ जवाब मिल जाए। चौधरी ने जैसे ही पहला पन्ना पलटा, सन 1940 सावन का दूसरा सोमवार। गांव में लगातार तीसरे साल बारिश नहीं हुई। पंडितों ने कहा जब देवी रूठ गई है। चौधरी ने गांव की 3 विधवाओं को शिव मंदिर के कुएं में बलि देना का आदेश दे दिया। रात को तीनों को बिना किसी को बताए जिंदा फेंक दिया गया। तीसरे दिन पहली बार बारिश हुई, मगर उसी रात गांव का पहला बच्चा मरा। चौधरी के हाथ कांपने लगे। बारिश अब ज्यादा तेज हो रही थी, मगर लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया था। कहीं भी कोई हंसी नहीं, कोई शोर नहीं, कोई चूल्हा नहीं, सब बंद हो चुका था। लेकिन फिर पंडित सोमदत्त जो हर सोमवार मंदिर की आरती किया करता था, उसकी लाश उसी कुएं के पास मिली। मगर उसकी मौत की हालत देखकर डॉक्टर भी चौंक गया था। शरीर का एक भी अंग टूटा नहीं था, पर पूरा शरीर उल्टा मुड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसे अंदर से मोड़कर रख दिया हो। और उसके गले में टंगी ताबीज पर लिखा था 3 और बाकी है। अब गांव में एक औरत दिखाई देने लगी। हर रात 12 बजे भीगे हुए बाल, काली साड़ी और गीली मिट्टी से सना बदन। लोगों का कहना था कि वो मंदिर की ओर जाती है और हर बार मंदिर के पास से किसी की चीख आती है। चौधरी मास्टर शिवराम और 2 बुजुर्ग ने फैसला किया कि वो चौथी रात मंदिर के पास बैठकर देखेंगे कि ये औरत कौन है। रात लगभग 12:15 पर एक तड़ाके की बिजली गिरी और जैसे ही उन्होंने औरत को देखा, शरीर सुन्न हो गया। वो औरत हवा में चल रही थी, उसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे और उसका चेहरा नहीं था। वहाँ एक गहरा काला धुआं जिसमें 3 जोड़ी लाल आंखें घूम रही थी। और तभी उसकी आवाज आई, सावन में उधारी पूरी होगी, हर सावन में एक हिसाब होगा। अगली सुबह मास्टर शिवराम की लाश उसी स्कूल के ब्लैक बोर्ड के नीचे मिली। उसमें खून से लिखा था, हम सब ने चुप्पी के बदले जान ली थी, अब चुप्पी की सजा मिलेगी। अब बस 2 मौतें और बची थी। चौधरी ने अपने तहखाने में रखी तिजोरी को खोला, जहां उसने 40 साल पहले पंडित और पटवारी के साथ मिलकर एक औरत को जिंदा गाड़ा था। उस तिजोरी में वही औरत की लाल चुनरी थी और एक लकड़ी की पट्टी जिस पर लिखा था, हर सावन एक कर्जा लेता है और हर सावन एक ब्याज चुकाता है। चौधरी ने गुस्से में उस चुनरी को आग लगाई, मगर अगले ही पल आग ठंडी हो गई और वही चुनरी हवा में उड़ती हुई उसके सिर पर लिपट गई। उसकी चीख हवेली से पूरे गांव में गूंजी और अगले दिन चौधरी रणवीर सिंह की लाश भी वहीं मिली। उसकी छाती पर लिखा था, अब आखिरी बचा है। हवेली के तहखाने में एक झुलसी हुई औरत साड़ी में लिपटी हुई, बाल बिखरे, आंखें पतराई हुई जमीन पर पड़ी मिली। कौन है तू? सुभाष कांपते हुए बोला। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से एक बोतल निकाली और जमीन पर रख दी। उसमें खून और मिट्टी का मिश्रण था। पंडित भास्कर के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। ये उधारी का लेप है, वो बुदबुदाया। सावन में जिसकी जान जाने वाली होती है, उन्हें इस लेप से पहले ही चिन्हित किया जाता है। यही वो लेप है जो 50 साल पहले भी इस्तेमाल हुआ था। ये कालीन देवी की परंपरा का हिस्सा था। तो क्या ये औरत ही है? सुभाष की आवाज टूट गई। हाँ पंडित, हाँ। पंडित बोला, ये वही है, सरस्वती, जिस पर 50 साल पहले उधारी लगाई गई थी। सरस्वती बोलने लगी, आवाज भयानक और टूटी हुई थी। मुझे जिंदा जला दिया गया। मेरे अपने पति ने कहा कि देवी ने बलि मांगी है और मैंने मना किया। तब गांव वालों ने मुझे हवेली के अंदर बंद करके आग लगा दी। लेकिन मेरी आत्मा उस सावन में अटकी है। हर साल जब वो घटा लौटती है, मैं अपनी उधारी मांगने आती हूँ। सुभाष की आंखें भर आई। लेकिन तुम निर्दोषों को क्यों मार रही हो? सरस्वती रोने लगी। मैं नहीं मारती, वो देवी का नियम है। जो उधारी पर जीते हैं, उन्हें किसी की उधारी चुकानी ही पड़ती है, हर सावन में एक जान। पंडित भास्कर खड़ा हुआ। अब बस, अब ये सब रुकना चाहिए। उसने जेब से काली मिट्टी का दीपक निकाला और एक मंत्र पढ़ा, ओम काल्ये नमः उधारी विनाशिनी देहि मोह शुद्धि करो।
हवेली हिलने लगी। सरस्वती चीखी, रुक जाओ, वो जाग जाएगी। लक्ष्मण चिल्लाया, कौन? उसने पहली बार उदारी बनाई थी, वो देवी जो अब भी यही है। हवेली के निचले तल में दीवार पीछे खिसकी और एक गुफा का मुंह खुला। तीनों गुफा में घुसे। वहां पर एक पत्थर की मूर्ति थी, काली, 4 आंखों वाली, और उसके चारों ओर इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थी। उसके सामने एक पुराना रजिस्टर रखा था। सुभाष ने उसे खोला। हर पन्ने पर एक ही नाम लिखा था और उसके सामने मौत की तारीख। आखिरी पेज पर लिखा था, सुभाष वर्मा, 17 अगस्त, आज की तारीख। पंडित भास्कर ने सुभाष का हाथ पकड़ा। रुक, अभी सांसें बाकी है। एक उपाय है, किसी और की जान देकर तेरी उधारी चुकाई जा सकती है। लक्ष्मण बोला, नहीं, ये पाप है। सुभाष रो पड़ा, मैं नहीं कर सकता। लेकिन क्या? पंडित ने पूछा। अगर मैं खुद अपनी जान दे दूं? सरस्वती की आत्मा सामने आ गई। तब ये चक्र टूट जाएगा, कोई और नहीं मरेगा। सुभाष ने वो दीपक उठाया और सरस्वती की आत्मा को नमस्कार करते हुए गुफा में आग लगा दी। 1 साल बीत गया। गांव में सावन की पहली बारिश हो रही थी। लोग खुश थे कि कोई मौत नहीं हुई। पुरानी हवेली अब टूट चुकी है, लेकिन एक पेड़ के नीचे सुभाष की फोटो लगी थी और नीचे लिखा था, उसने अपनी उधारी चुकाई ताकि हम सबकी जान बच सके। जो मौत उधार आई थी वो अब किसी को छू नहीं पाएगी। इसी के साथ शैडो बॉयज की आज की कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली रात 9 बजे आज से भी ज्यादा डरावनी कहानी सुनने के लिए। जुड़े रहिए शैडो बॉयज के साथ। धन्यवाद।